हदीस मौजूद है। और सहीफा इमाम मुनब्बी रहमहुल्लाह जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के शागिर्द हैं, इस किताब में भी ये हदीस मौजूद है। मुस्नद अबी दाऊद तयालसी में भी ये हदीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं। अहले हदीस एक रकत नमाज भी पढ़ते हैं। वितर की नमाज एक रकत है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, जामे तिरमिज़ी, सुनन निसाई और इब्न माजाह और दीगर कुतुब हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अमल और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अमल मौजूद है एक वितर में। हम एक रकत भी अदा करते हैं वितर की सूरत में, 2 रकतें भी पढ़ते हैं नवाफिल की सूरत में, नमाज फजर की सूरत में, तरावी की सूरत में, तहज्जुद की सूरत में। इसी तरह 3 रकत नमाज भी हम पढ़ते हैं वितर की सूरत में, नमाज मगरिब की सूरत में। और 4 रकत नमाज भी हम पढ़ते हैं 1 रकत नमाज में और 2 रकत नमाज में। हम 3 मुकामात पर रफ़ुल यदैन करते हैं, नमाज शुरू करते वक्त, रकू जाते वक्त और रकू से सर उठाते वक्त। और जो 4 रकत नमाज है उसमें हम तीसरी रकत के आगाज में भी रफ़ुल यदैन करते हैं। क्यों करते हैं? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, अन्ना इब्न उमर कान इज़ा दखल फिस्सलात कब्बरा व रफ़अ यदैहि व इज़ा रकअ रफ़अ यदैहि व इज़ा कान समी अल्लाहु लिमन हमिद रफ़अ यदैहि व इज़ा क़ाम मिन रकअतैनि रफ़अ यदैहि व रफ़अ ज़ालिका इब्न उमर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज शुरू करते वक्त, रकू जाते वक्त, रकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ुल यदैन करते और ये बयान करते कि अल्लाह के पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह रफ़ुल यदैन करते हैं। सही बुखारी में ये हदीस नंबर 739 है, 739। इसी तरह सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 743। काला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कामा मिन रकअतैन रफ़अ यदैहि, जब 2 रकअतों से खड़े होते तो रफ़ुल यदैन करते। अब ये सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से 4 मुकामात पर रफ़ुल यदैन करने का सबूत सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह और इसके अलावा चौथे मुकाम की जो रफ़ुल यदैन है वो सही बुखारी और सुनन अबी दाऊद के हवाले से मैंने आपको सुनाई। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के अलावा रफ़ुल यदैन के महबूब और मुबारक अमल को बयान करने वाले मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये 9वीं हिजरी में मुसलमान हुए हैं। इस बात को बयान करने वाले जनाब अल्लामा आयनी हैं, जिन्होंने सही बुखारी की शरह उम्दतुल कारी में ये बात दर्ज की है। और इनके अलावा तकलीदी आलिम मौलाना सरफराज खान सफदर गखड़वी खज़ाइन सुनन में इस बात को लिखते हैं कि वो 9वीं हिजरी में मुसलमान हुए। मजमुआ रिसाइल जो जमीयत अहले सुन्नत आले देवबंद की तरफ से लाहौर से मतबू है, सैयद महदी हसन जो सदर साबिक मुफ्ती हैं दारुल देवबंद के, वो भी ये बयान करते हैं कि 9वीं हिजरी को मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। हाफिज इब्न कसीर तारीख इब्न कसीर में अल-बिदाया व निहाया में ये बयान करते हैं कि मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वफूद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9वीं हिजरी में आए उनमें शामिल थे। ये 9वीं हिजरी में मुसलमान हुए। मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 दिन रहे। सही बुखारी में ये बात और वाकया मौजूद है। 20 दिन में कम अज कम फर्ज नमाजें जो है वो 100 बनती है। 100 नमाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इन्होंने पढ़ी और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत चाही तो आपने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज तुम उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। अब ये बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर को इन्होंने नमाज पढ़ते कैसे देखा है।
अनबी किराबा अन्नहु रा मालिक इब्न हुवैरस इज़ा सल्ला कब्बर व रफ़ा यदैहि व इज़ा अरादा अन यरका रफ़ा यदैहि व इज़ा रफ़ा रासहु मिन अर्रुकूअ रफ़ा यदैहि व हद्दसा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना हकज़ा। सही मुस्लिम में दारुस्सलाम की जो तरकीब है 391 और इसी तरह दूसरा नंबर 737 है और 864 865 ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है और इसी तरह ये हदीस सही बुखारी में 737 नंबर मौजूद है। सही इब्न खुज़ैमा जिल्द पहली अव्वल सफ़ा नंबर 295, सही अबी अवाना जिल्द 2 सफ़ा 94, सही इब्न हिब्बान जिल्द 3 सफ़ा 175। मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज शुरू करते वक्त रफ़ुल यदैन करते, रकू जाते रफ़ुल यदैन करते, रकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करते और फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह रफ़ुल यदैन किया करते थे। ये सुनहरी दलील है मसला रफ़ुल यदैन के इस बात पर, और आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सहाबा की बहुत बड़ी जमात इस हदीस को बयान करने वाली है और ये वो हदीस है जो हदीस मुतवातिर है और ये वो मसला है कि जिस मसला पर 300 से जायद अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, आसारे सहाबा अलग है। तो अबू किलाबा जिनका नाम अब्दुल्ला है ये बयान करते हैं मालिक बिन हुवैरस से और मालिक बिन हुवैरस अमल करके कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, रकू जाते वक्त और रकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल यदैन करते। सैयदुना मालिक बिन हुवैरस के बाद तीसरे सहाबी है वाइल बिन हुजर। हदीस जो है ये सनद के एतबार से अलग हो जाती है, मतन एक हो, सहाबी बयान करने वाला एक हो, अगर उसकी सनद मुख्तलिफ हो जाए तो वो दो हदीसें हो जाएंगी। सही बुखारी में अगर आए तो वो हदीस, सही मुस्लिम में आए तो दूसरी, सुनन अबी दाऊद में आए तो तीसरी। ये उसूल हदीस का मुसल्लमा कायदा है जिस पर इजमा है और तकलीदी आलिम जनाब सरफराज खान सफदर साहब ने मुकामे अबी हनीफा में ये हवाला भी दर्ज किया। तो इस एतबार से मैं ये हदीस नहीं सुना रहा बल्कि शख्सियात हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के शुमार से मैं ये हदीस आपको सुना रहा। सैयदुना वाइल बिन हुजर अल बिदाया व निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह वो बयान करते हैं कि जो वफूद बारगाह नबवी में 9वीं हिजरी में आए उनमें जनाब वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। ये तारीख इब्न कसीर की 5वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 71 है। अन वाइल इब्न हुजर अन्नहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अ यदैहि हीन दखल फी सलाह कब्बरा। हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये 9वीं हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 1 साल कबल मुसलमान हुए और एक ही साल मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। अब मालिक बिन हुवैरस भी रफ़ुल यदैन बयान करते हैं और वाइल बिन हुजर भी रफ़ुल यदैन बयान करते हैं। वाइल बिन हुजर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते। किस तरह कहते हैं? कानों के बराबर, दोनों तरफ रफ़ुल यदैन करना जायज है, कंधों के बराबर कर ले, कानों के बराबर कर ले, लेकिन ये कानों को अंगूठे लगाना, कानों को उंगलियां लगाना, ऐसे करना या ऐसे करना, ये साबित नहीं, ये खिलाफे सुन्नत है जो आमाल तकलीदी उलमा और तकलीदी अवाम करते हैं। ये ना ही रसूलुल्लाह से साबित है और ना ही इनकी फिक़ह हनफिया से साबित है। कहते हैं सुम्मल तहफ़ा बिसौबिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने कपड़े की, अपनी चादर की बुक्कल मारी। सुम्मा वाज़ा यदहुल युमना अलल युस्रा, फिर अपने आप ने अपना दाया हाथ बाएं पर रखकर बांध लिया। फलम्मा अरादा अन यल्का अखरज यदैहि